देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज मोहन बिंद के साथ। इस समय हमारी उपस्थिति देख सकते हैं महाराष्ट्र में जो परेल करेंगे, जिनके द्वारा राजनीति का स्टार्टिंग हुआ था सन 2000 से लेकर सन 2005 के बीच में। इन्होंने 2 बार चुनाव का शिकस्त देते हुए और राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं और हम जानेंगे क्योंकि अब इन्होंने राजनीति से इस्तीफा। बात करेंगे संदेश और समाज की युवा पीढ़ियों के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया हूँ, इस लड़के को मैं अपने तरफ से इनके पूरे परिवार को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ बॉम्बे में जो हमारे बिंद समाज के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो समय समय पर बुला करके समाज को जागृत का काम करते हैं और उनको लिए भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। कम से कम एक दिन साल में ये लोग इकट्ठा होकर के थोड़ा बहुत अपना बात करते हैं और जो समाज में अच्छे लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं या जो यहाँ पर आकर रोजी रोटी काम करते हैं, एक दिन उनका मिलन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत एक बात की है कि हमारे कांसी राम साहब एक बात कहा करते थे जब हम लोग बैठते थे, कहते थे कि एमपी एमएलए होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नौकरी होना आईएएस पीसीएस होना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों? कहीं 5 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं, चुनाव हार जाते हैं, लेकिन आईएएस पीसीएस इंजीनियर रहेंगे तो आपको 60 साल जो है समाज काम करेंगे। जैसे एक उदाहरण लीजिए, एक यादव समाज है। यादव समाज इतना विकसित हो गया, आज भाजपा की सरकार है, वो चाहती है यादव को बहुत नीचे दिखाना चाहती है, लेकिन वो हर सर्विस में इतना ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, उनका कोई बाल बाका नहीं कर पा रहा है। अभी इस बार आईएएस का जो रिजल्ट आया, 111 उत्तर प्रदेश के आईएएस पूरे देश में यादव समाज हुआ। अब सरकार किसी के रहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे लोग अगर आईएएस पीसीएस डॉक्टर और इंजीनियर हो जाते हैं तो आपका समाज का बहुत काम होगा। सर, इसका क्या कारण है जो आज यादव आगे निकल जा रहे हैं? आपकी समाज बहुत पीछे आप पुराने हैं, इनके लिए क्या संदेश? ये आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसका कारण है कि इनके जो है गॉडफादर हुए चौधरी चरण सिंह, जाट थे लेकिन यादवों को अपने भाई माना, और जब चौधरी चरण सिंह का उदय हुआ तो उन्होंने यादवों को जो है कि एक सोच, एक लहर आई कि मेरे जात के, मेरे समुदाय के हैं। उन्होंने जो है कि संघर्ष करना शुरू किया। जब उनके बाद मुलायम सिंह आए तो उनके जात के लोग हुए और उन्होंने एक बात कहा कि मेहनत कश जातियाँ बिंदों से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पर भी उन लोगों ने मेहनत करके आज अपने लड़कों को, आप जैसे देखिए मुखर्जी नगर दिल्ली में आईएएस की तैयारी कराना, आपका जो है कोटा में भेजना, आपका कानपुर में भेजना, इलाहाबाद में भेजना, वाराणसी में भेजना, ये लोग बच्चों पर पैसा खर्च किए, दूध बेचे, दूध में पानी मिला करके उसी बच्चों को पढ़ाए। आज इतना वो सबल हो गए। आपको मैं एक ही बात बताऊंगा कि जब तक इस समाज में एजुकेशन नहीं होगा, ये आईएएस पीसीएस हमने ज़िंदगी में जो जब से राजनीति शुरू किया, 5 जो है सांसद हम लोगों ने बनाया भदोही में। फूलन देवी 2 बार, फिर रामरती हुए, रमेश बिंद हुए, विनोद बिंद, लेकिन ये लोग सिर्फ अपना काम किए, समाज का काम नहीं किए। सर, क्या लगता है जैसे राजनीति को और शिक्षा को जोड़ा जाए तो दोनों में कितना अंतर देखने को मिलेगा? अंतर यह है, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे आपका कोई विकास नहीं होगा। पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते इस आधुनिक दुनिया। जब आपके पास पैसा होगा आप एमपी एमएलए बन सकते हैं। जो गरीब लड़का अगर राजनीति कर रहा है उसको न टिकट मिलेगा, अगर मिल भी गया तो पैसे का भाव में वो दम तोड़ देगा। समझ रहे हैं बात? इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सदो महतो हमारे जो है, मैं उनको आभारी हूँ। मैं तो उनको धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे नाना लगते थे, वो मेरे नाना लगते थे। वो उस समय हुक्का और चीलम लेकर के जो भदोही ज़िला में उन लोगों ने डोल डोल कर किया, उसी का रूप आप देखिए। भदोही, हटिया,
आपका भदोही पूरा ज़िला, हंडिया और जौनपुर का मछली शहर कुछ भाग, जिसमें इन्हीं के लोगों ने बिंद समाज में बहुत ज़्यादा विकास किए और कहीं विकास नहीं किए। मैं एक बार यही फिर कहूँगा कि ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई, फातिमा बेगम और आपका जो है कि सहदेव महतो की बात को अगर आप मान के चलेंगे तो आपका विकास होगा। दूसरी बात, मैं धर्म पर कटाक्ष करना चाहता हूँ। अगर जितना आप धर्म को मानोगे उतना आप नीचे जाओगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव, आपका दीपक कोई जलाने नहीं आएगा, आप खुद जलाइए। कबीर साहब को मैं इसलिए लाइक किया, कबीर साहब ने कहा कि पाथर पूजे हर मिले मैं पूजूं पहाड़। हाँ, घर के चकिया कोई पीसे जिसका पीसा था। कांतीराम की एक बड़ी ऊंची साखी है, उसी पर मैं इसमें गया। उन्होंने कहा तू कहता है कागज़ की लेखन, मैं कहता हूँ आँखन की देखी। दुल्हा के दुल्हन मिली फीकी पड़ी बरात। उन्होंने कहा परमात्मा है नहीं, परमात्मा है। उन्होंने कहा परमात्मा आपके अंदर है। मैं इस पर नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि गरीब पुरुष कबीर ने देखा न कोई शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोलने से। जो आप बोल रहे हैं यही परमात्मा है, यही सत्य है। मैं इस समाज को साधुवाद देना चाहता हूँ। आप शिक्षित बनो, आप संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा के अभाव में आपके इससे कुछ नहीं हो। और देख सकते हैं हमारे साथ संजय बिंद जो कि गडौरा के हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। क्या लगता है, आप यूथ हैं तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे समाज के खासकर 2-3 जिला में देखा जाए तो संगठन हमारे लोगों का है और नेता भी सांसद वगैरह जैसे भी बाबूजी बताए कि क्या अपना भदोही ज़िले में 5 सांसद 5 बार दिया गया। तो उसी हिसाब मैं चाहूँगा कि हम लोग एक ये जिला 2 जिला बनारस इलाहाबाद भदोही ज्ञानपुर जो देखा जाए 2-3 जिला छोड़ करके प्रोग्राम नहीं करते, तो कम से कम चंदौली, बनारस, मुगलसराय, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, मेजा मिला करके कम से कम जो अपने बाहुल्य क्षेत्र हैं 6-7 जिले में उनको लेकर इसके लिए आपकी समाज हर जगहों पे, हर संगठन, हर कई संस्थाओं पे काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है अपने में ज़्यादा राजनीति कर रहे हैं या करने नहीं देना पा रहे? नहीं, जो कर रहे हैं ठीक है। जो 1-2 जिला में काम करें, मेरा कहने का मतलब वही 8-9 जिले में जो है हम लोग उसमें किया जाए। यदि सभी जिला को लेकर के चलेंगे तो हम लोग स्टेट लेवल या केंद्र राष्ट्रीय लेवल पे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। क्या लगता है आपकी जिस हिसाब से पूरे जिला में संख्या माना जाता है 18%, तो क्या उस हिसाब से आपको भागीदारी मिल पा रही है? तो उसी हिसाब से ना, अभी जैसे बाबूजी बताए एजुकेशन तो फर्स्ट है ही। एजुकेशन के साथ साथ राजनीति में हम लोग जब सभी जहाँ अपने बाहुल्य क्षेत्र है वो जिला को लेकर के चलेंगे 7-8 जिले, तो हम लोग आगे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। क्योंकि अपना समाज पहले से बहुत एजुकेशन शिक्षा में कर चुका, समझ रहे हैं राजनीति की हर बारीकियाँ समझ रहे हैं। इसके लिए वो प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। यदि मौका मतलब अपने जो संगठन के अध्यक्ष लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि कम से कम 7-8 जिले में अपना कार्यक्रम और सदस्य बढ़ाएँ, वहाँ काम करें। ज़मीनी लेवल पर करेंगे तो अपने आप प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा आगे। और देख सकते हैं, क्या नाम पड़ेगा? जिम्मेदार बिंद। तो क्या लगता है, आप तो खुद ही ये जिम्मेदार नाम है, तो क्या लगता है आपकी जिम्मेदारी किस हिसाब से मिले तो आप इसको निभा पाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल निभाते हैं। और देख सकते हैं हमारे साथ